हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हमारा और आपका YouTube चैनल जिसका नाम है फिजिक्स की आत्मा। मैं आज आपको जो है क्लास 11th का जो सबसे टफ टॉपिक जो माना जाता है, मैं वहां से इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। आज 11th का फिजिक्स जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो आपका 10th यूनिट से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, दोलन एवं तरंगे। सबसे पहले हम दोलन पढ़ेंगे, है ना। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर ये जो दोलन है वो हमें बहुत कम समझ में आता है, और कक्षाओं में भी क्या होता है कि इसको जब ये लास्ट में आता है तो इसको उस तरीके से पढ़ाया नहीं जाता है। तो हम इस बार जो है पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप बने रहिए मेरे साथ। और इसके साथ साथ हम आपको क्लास 9 से 12th तक के भी सभी सब्जेक्ट जो है कवर किया जाएंगे, जिसमें मुख्य रूप से आपके रहेगा आपको मैथ्स, इंग्लिश और साइंस, है ना, इसकी मुख्य भूमिका रहेगी। और इधर भी आपको 11 12 में भी आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ आपका कवर किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहले हमको इसको समझना होता है कि दोलन क्या होता है ना। तो दोलन के जस्ट पहले, दोलन को अगर समझना है तो उसके पहले हम समझेंगे आवर्त गति। ठीक है, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, आवर्त गति क्या होती है? तो जब कोई कण या वस्तु अपनी गति को समान समय अंतराल बाद बार बार दोहराती है तो उस गति को अपन क्या बोलते हैं? आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, इसमें हम सरल आवर्त गति भी पढ़ेंगे, दोलन गति भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले पढ़ते हैं हम आवर्त गति। इनमें अपने को डिफरेंस समझना भी आना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या कहा यहाँ पे कि जब कोई कण या वस्तु अपनी गति को समान समय अंतराल बाद बार बार दोहराती है तो इसे हम क्या बोलते हैं? आवर्त गति। जैसे कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं हमारे दैनिक जीवन में। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, तो एक चक्कर कितने टाइम लगाता है? 27.3 दिन में लगाता है ना। तो 27 तो दिन हो गया, 3 हो गए घंटे। 27 दिन 3 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट करा। फिर 27 दिनों 3 घंटे में दूसरा चक्कर, फिर 27 दिनों 3 घंटे में तीसरा चक्कर, फिर 27 दिनों 3 घंटे में चौथा चक्कर। इसका मतलब वो क्या कर रहा है? अपनी गति को एक निश्चित बिंदु से बार बार दोहरा रहा है। ठीक है, तो इसलिए उसकी गति हो गई आवर्ती गति। सेकेंड है घड़ी की सुइयों की गति। घड़ी की सुइयों की गति, घड़ी आप उसमें 3 तरह की सुइयां होती है। तो देखो, घंटे वाली सुई का आवर्तकाल होता है 12 घंटे। घंटे वाली सुई क्या करती है? घंटे वाली सुई जो छोटी वाली सुई होती है वो 12, 3, 6 और 9। तो घंटे वाली सुई जो होती है वो घूमकर 12 घंटे बाद अपने उसी पोजीशन पे जाती है जहां से स्टार्ट करती है, तो अपनी गति को बार बार दोहरा रही है। तो 12 घंटे उसका आवर्तकाल हो गया, तो ये भी आवर्ती गति हुई। ठीक है, उसके बाद मिनट वाली सुई आवर्तकाल कितना होता है? 1 घंटा। मिनट वाली का कितना होता है? 1 घंटा। जो मिनट वाली होती है, जो इससे थोड़ी बड़ी होती है, ये भी अपनी गति को दोहराती है, लेकिन ये दोहराती है 1 घंटे में, यानी कि 60 मिनट में। थर्ड जो होता है, एक सेकंड वाला पतला सा कांटा होता है जो हमें टिक टिक करता रहता है ना। तो ये अपनी गति को 60 सेकंड अर्थात 1 मिनट में दोहराता है, इसलिए इसकी इस गति को हम क्या बोलते हैं? आवर्त गति बोलते हैं। ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल होते हैं, जैसे मानव धड़कन, मानव हृदय की धड़कन की गति, ये भी है ना। मानव हृदय का जो धड़कन की गति होती है वो वाइब्रेट करता है, तो वाइब्रेट करने में अपनी माध्य स्थिति से ये नीचे जाता है, फिर माध्य स्थिति, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, तो ऐसे करके एक दोलन बनाता है ना। तो इसकी गति क्या जाती है? आवर्त गति। बार बार लगातार जब तक हृदय जो होता है मनुष्य का, जब तक मनुष्य जीवित है तब तक उसका हृदय जो होता है वो बार बार सरल आवर्त गति, सॉरी आवर्त गति करता है ना। कौन सी गति करता है? आवर्त गति। सरल आवर्त गति भी हम पढ़ेंगे, लेकिन कौन सी गति करता है? आवर्त गति। इसका बाद सरल लोलक के दोलक। तो जो सरल लोलक होता है ना, ये भी क्या करता है? बार बार अपनी गति को, ये इसकी माध्य स्थिति है, माध्य स्थिति से एक तरफ जाता है, फिर माध्य स्थिति पे आता है, फिर दूसरी तरफ जाता है, फिर माध्य स्थिति जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी क्या करता है? आवर्त गति करता है। ठीक है, इसके बाद हम आवर्त गति अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम बात करने वाले हैं दोलनी गति की, है ना। दोलन गति है काल्पनिक गति। दोलन गति सामान्यतः तो आपने सुना होगा वाइब्रेशनल मोशन, है ना। तो वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है? देखो, दोलन गति या इसका एक और नाम बोल देंगे हम काल्पनिक गति। काल्पनिक गति, ठीक है, दोलनी गति या काल्पनिक गति। तो जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति, ठीक है, अपनी माध्य स्थिति बोल दो, या उसको बोल सकते हो आप निश्चित बिंदु। ठीक है,
अंतर समझना, ठीक है। जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति या निश्चित बिंदु के इधर उधर को अपन अगर आप बोलना चाहे तो आप इसको बोल सकते हैं टू एंड फ्रो मोशन। कौन सा मोशन? टू एंड फ्रो मोशन, इधर उधर गति करती है तो वस्तु की गति क्या कहलाती है? तो वस्तु की गति आपकी कहलाएगी दोलनी गति या काल्पनिक गति कहलाती है, ठीक है। दोलनी गति या काल्पनिक गति कहलाती है। तो जब कोई वस्तु क्या करती है, जैसे आपका सिंपल पेंडुलम में ले लिया, सिंपल पेंडुलम में यानी कि इसको अपन सिंपल पेंडुलम या सरल लोलक बोलेंगे, ठीक। सिंपल पेंडुलम या सरल लोलक भी क्या होता है कि ये धागा होता है, ठीक, इसमें आपकी बॉल बंधी हुई रहती है। जब हम इसको इसकी माध्य स्थिति से एक तरफ छोड़ देते हैं, हमने इसकी ये अधिकतम स्थापन की स्थिति, ये क्या है? अधिकतम स्थापन की स्थिति, और यहां से ये आपका हो जाएगा माध्य स्थिति, फिर ये हो जाएगी बी, ये भी अधिकतम स्थापन की स्थिति, ठीक है। तो आपने बॉल को माध्य स्थिति से ए पे ले जाके छोड़ दिया, जिसे आपने इसको छोड़ा तो ये ऐसे दोलन करने लगेगा, ठीक है। क्या करेगा? दोलन करेगा। तो माध्य स्थिति से आपने छोड़ा इसको, तो देखो यहां से आपको इसमें दिख रहा होगा कि ऐसे दोलन कर रहा है, तो ये कर रहा है एक निश्चित बिंदु, यानी कि ये वाला बिंदु, इस निश्चित बिंदु के इधर उधर टू एंड फ्रो, है ना, इधर उधर क्या कर रहा है? गति कर रहा है। इस गति को अपन क्या बोलेंगे? दोलनी गति। आवर्ती गति, क्या ये आवर्ती गति है? हाँ, ये आवर्ती गति भी है, ठीक है। आवर्ती गति होती है कि कोई भी वस्तु अपनी गति को एक निश्चित बिंदु से बार बार दोहराए, तो यहाँ पे बार बार भी दोहरा रही है, लेकिन आवर्ती गति को अपन दोलनी गति नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो इधर उधर गति नहीं कर रही है। आवर्ती गति दोलनी गति में अंतर समझ ले पहले आप। आवर्ती गति और दोलनी गति में आपको मुख्य अंतर समझना पड़ेगा, तब जाके आप सरल आवर्ती गति समझ सकते हो, ठीक है। आवर्ती गति, जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति, मान लो ये माध्य स्थिति है और ये वाली वस्तु क्या कर रही है? बार बार ऐसे करके गति को दोहरा रही है समान समय के बाद, तो इसको हम बोलेंगे आवर्ती गति। क्या बोलेंगे इसको? आवर्ती गति। लेकिन जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर ऐसे गति करेगी तो इसको बोलेंगे दोलनी गति। ये एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति कर रही है, इसको बोलेंगे दोलनी गति। ऐसे ऐसे गति करे तो आवर्ती गति, ठीक है। तो क्या आवर्ती गति को दोलनी गति बोल सकते हैं? आवर्ती गति को दोलनी गति बोल सकते हैं? तो आवर्ती गति को दोलनी गति नहीं बोल सकते, लेकिन दोलनी गति को आवर्ती गति बोल सकते हैं। तो हाँ, दोलनी गति को हम आवर्ती गति बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा। इसके मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ कुछ। जैसे आपका होता है हृदय की धड़कन की गति, हृदय की धड़कन की गति, ये भी क्या हो जाएगी? दोलनी गति हो जाएगी, ठीक है। सरल लोलक की गति, सरल लोलक की गति, ये भी दोलनी गति हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद घड़ी के पेंडुलम की, घड़ी के पेंडुलम की, पेंडुलम वाली घड़ी देखी आपने, पेंडुलम की गति भी क्या जाएगी? दोलनी गति। कोई झूला झूल रहा है ना, झूले की गति, ठीक है। आपने मेले वगैरह में देखी होगी नाव भी क्या करती है? नाव भी ऐसे दोलन करती है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं नाव कौन सी वाली? पानी में तैरने वाली नाव नहीं, पानी में तैरने वाली नाव नहीं, मेले वाली नाव, है ना। आप उसमें बैठते हो, ऐसे ऐसे दोलन करती है, तो नाव के दोलन, है ना, ये भी क्या हो जाएंगे? दोलनी गति हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जिसमें भी आपको माध्य स्थिति की इधर उधर गति करता हुआ दिखे, वो दोलनी गति, और एक निश्चित बिंदु से अपनी गति को बार बार दोहराए तो वो आवर्ती गति। तो लगभग सभी दोलनी गति आवर्ती गति होती है। सभी दोलनी गति क्या होती है? आवर्ती गति। लेकिन आवर्ती गति दोलनी गति हो, ये संभव नहीं है ना। या आप कह सकते हैं कि सभी आवर्ती गति दोलनी गति नहीं हो सकती, लेकिन सभी दोलनी गति आवर्ती गति होती है, ठीक है। देखिए बच्चों, कुछ एग्जाम्पल जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, हमको इनके एग्जाम्पल्स भी पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल होता है, कुछ एग्जाम्पल और देखिए। जैसे दोलनी गति के अन्य उदाहरण जो है श्वेत त्रिभुज की भुजाओं की गति, है ना, ऊर्ध्वाधर लटके हुए स्प्रिंग के निचले सिरे पर लटके भार की गति, है ना, मतलब वो स्प्रिंग जो होता है
स्प्रिंग पर हमने क्या करा, इसे बाहर लटका दिया है ना, ये mg बाहर हमने लटका दिया, अब इसको लटका के थोड़ा छोड़ दिया तो ये ऐसे ऑसिलेशन करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या जाएगी, दोलनी गति। उसके बाद मोटर गाड़ियों के निचले पिस्टन की गति है ना, पिस्टन भी क्या करते हैं, आगे पीछे क्या करते रहते हैं, दोलन करते रहते हैं, ठीक है। वाद्य यंत्रों में तार के कंपन, वाद्य यंत्र मतलब कोई सा भी आपने वाद्य यंत्र लिया, उसमें कसा हुआ तार रहता है, उस तार को भी अगर आपने थोड़ा सा अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया तो वो भी क्या करेगा, कंपन गति करेगा, ठीक है, या दोलनी गति करेगा। और अणुओं में परमाणु गति, परमाणु भी जो होते हैं वो दोलनी गति करते हैं, ठीक है। तो ये आप ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखें, क्योंकि इसमें से आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है ना, दोलनी गति के उदाहरण। अब देखो करता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको जैसे आप किसी वस्तु में मतलब ये आपका बना होता है स्टील का होता है, और उसको हम किसी वस्तु के ऊपर ऐसे करके, जैसे बोर्ड पे तो नहीं करेंगे, ठीक है, हम दीवार वगैरह पे कर देते हैं, तो ऐसे वाइब्रेट करता है, टन जैसी आवाज करता है, ठीक है। तो ये आपका इसका एग्जांपल हो जाएगा। तो ये सारे इसके एग्जांपल हो गए दोलनी गति के, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो सामान्य रूप से पूछा जाता है, अगर आपको पता होगा, वो इस तरीके से पूछा जाता है कि क्या सभी दोलनी गति आवर्ती गति होती है, आवर्ती गति होती है। तो बच्चों आपका आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से समझा है। और दूसरा क्वेश्चन है, क्या सभी आवर्ती गति दोलनी गति होती है, दोलनी गति होती है। तो बच्चों आपके आंसर आ गए होंगे। देखिए, क्या सभी दोलनी गति आवर्ती गति होती है, तो हाँ, इसका आंसर है हाँ, ठीक है। यही आपसे मैक्सिमम आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा कि सभी दोलनी गति आवर्ती गति होती है, तो हाँ, सभी दोलनी गति सभी दोलनी गति, ये वाली गति है ना, ये माध्य स्थिति से इधर गति करती है, सभी दोलनी गति आवर्ती गति होती है, क्योंकि आवर्त बनाती है। और दूसरा है, क्या सभी आवर्ती गति दोलनी गति होती है, तो सभी आवर्ती गति दोलनी गति नहीं होती, क्योंकि दोलनी गति में आपको क्या बताना पड़ेगा, एक निश्चित बिंदु के दोनों तरफ वो गति करे तो दोलनी गति है। और आवर्ती गति क्या है, वस्तु अपनी एक निश्चित बिंदु पे बार बार अपनी गति को समान समय बाद दोहराए, निश्चित बिंदु से अपनी गति को बार बार समान समय अंतराल बाद दोहराए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, आवर्ती गति बोलेंगे ना। और दोलनी गति क्या होता है, निश्चित बिंदु के दोनों तरफ टू और फ्रो मोशन करे तो वो क्या है, दोलनी गति, और ऐसे दोहराए तो क्या है, आवर्ती गति। तो दोलनी गति आवर्ती गति होती है, लेकिन सभी आवर्ती गति दोलनी गति नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। और अब मैं थोड़ा सा और एक कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको, दोलनी गति और काल्पनिक गति में क्या अंतर रहेगा, दोलनी गति तथा काल्पनिक गति। वैसे तो मैंने दोनों को एक जैसा लिख दिया है, दोलनी गति काल्पनिक गति में क्या अंतर रहेगा, लेकिन मैंने तो दोनों को साथ लिया, दोलनी गति और काल्पनिक गति। तो अंतर ये होता है कि जो दोलनी गति होते हैं, इसके दोलन जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, है ना, ये ऐसे अगर ये छोटे, इसके आयाम अगर कम है तो कौन है, दोलनी गति, और आयाम बड़े बड़े हैं तो काल्पनिक गति। आयाम छोटे दोलनी गति, आयाम बड़े काल्पनिक गति, ठीक है। तो इस तरीके से आपका दोलनी गति, आवर्ती गति और काल्पनिक गति का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ेंगे, तो वो आप आइए देखिए। दोलनी गति जैसे आवर्तकाल होता है, आवृत्ति होती है, ये सारी चीजें ना। तो देखना, हम सबसे पहले बात करते हैं आयाम, ठीक है। तो आयाम क्या होता है, तो एक दोलन करती हुई वस्तु ये काम है ना। आयाम क्या होता है, तो आयाम क्या होता है, मतलब ये वस्तु क्या करे, दोलन या काल्पनिक गति कर रही है। तो ये पॉइंट हो गया इसका अधिकतम स्थावर वाला ए, ये पॉइंट हो गया इसका दूसरी तरफ अधिकतम स्थावर वाला बी। तो वस्तु जब अपनी माध्य स्थिति से जितना उसको आप, ये माध्य स्थिति से जितना ऊपर छोड़ोगे, माध्य स्थिति से आप जितनी दूर तक उसको ले जाके छोड़ दोगे, वो उसका आयाम कहलाएगा ना। ये दूरी क्या कहलाएगी, उसकी आयाम कहलाएगी, ठीक है। इसका मात्रक क्या रहेगा, मीटर, मात्रक क्या रहेगा इसका, मीटर, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं, आयाम हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें आवर्तकाल, ठीक है। आवर्तकाल क्या होता है, तो आवर्तकाल मतलब हो जाएगा आपका टाइम पीरियड क्या हो जाता है, आवर्तकाल या टाइम पीरियड। एक आवर्त लगाने में यहां से अधिकतम स्थान पे जाना, फिर आना, फिर दूसरी तरफ जाना और फिर जाना,
ये कंप्लीट एक सर्कल हो गया, एक आवर्त हो गया, तो इसको हम एक आवर्त बोल देते हैं। और इसमें लगा समय, एक दोलन लगाने में लगा समय, एक दोलन या एक कंपन में लगा समय, ये आपका क्या कहलाएगा, एक आवर्त काल कहलाता है। क्या कहलाता है, एक आवर्त काल कहलाता है। ठीक है, यहां से गया इधर अधिकतम विस्थापन की स्थिति, माध्य स्थिति, फिर दूसरी तरफ अधिकतम विस्थापन, फिर माध्य स्थिति। इसको अपन क्या बोलेंगे, ये आपका एक आवर्त है या एक कंपन है, और इसमें लगा समय आपका क्या हो जाएगा, एक आवर्त काल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक कंपन अपन बोलेंगे, एक कंपन या एक आवर्त या एक दोलन, तीनों की परिभाषा में एक ही परिभाषा से तीनों को समझा देंगे। एक कंपन, एक आवर्त, एक दोलन। देखो कण ने अपनी माध्य स्थिति यानी कि O से चलना स्टार्ट किया, अधिकतम विस्थापन पे गया, फिर माध्य स्थिति पर, फिर अधिकतम विस्थापन, फिर माध्य स्थिति। इसने एक आवर्त कंप्लीट कर लिया, एक सर्कल कंप्लीट कर लिया, इसने एक दोलन कंप्लीट कर लिया, ये कंपन। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन पे जाना, फिर माध्य स्थिति पे आना, माध्य स्थिति से दूसरी तरफ जाना, और फिर माध्य स्थिति पे आना, ये एक कंपन हो जाएगा। और अगर आप यहां से स्टार्ट करो तो यहां से पढ़ सकते हो, अधिकतम विस्थापन से माध्य स्थिति पर आना, फिर दूसरी तरफ माध्य स्थिति, अधिकतम विस्थापन की स्थिति से, अधिकतम विस्थापन की स्थिति से माध्य स्थिति पर आना, माध्य स्थिति से दूसरी तरफ अधिकतम विस्थापन पर जाना, पुनः माध्य स्थिति पर आना, और फिर से अधिकतम स्थिति पर जाना, है ना। तो अधिकतम विस्थापन की स्थिति पर जाना, इसको अपन क्या बोलेंगे, एक दोलन या एक कंपन। तो ये भी एक आवर्त, एक दोलन, एक कंपन है, ये भी एक आवर्त, एक दोलन और एक कंपन है। ठीक, तो ये तीन चीजें हो गई आपकी। इसके बाद हम बात करते हैं आवृत्ति की। आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति को हम दर्शाते हैं F से। किससे दर्शाते हैं, F से। आवर्त काल को हम दर्शाते हैं T से। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है सेकंड। आवृत्ति को हम दर्शाते हैं F से, कहीं पे आप इसको n मिलेगा, कहीं पे न्यू मिलेगा, F n न्यू, F n न्यू से हम आवृत्ति को दर्शाते हैं। ठीक है, इसका सीधा सा फॉर्मूला तो ये होता है, F बराबर 1/T, यानी कि आवृत्ति बराबर होता है, आवृत्ति बराबर 1/आवर्त काल, आवृत्ति बराबर 1/आवर्त काल, यानी कि एक सेकंड में लगाए गए आवर्तों की संख्या, एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या, एक सेकंड में लगाए गए दोलनों की संख्या, एक सेकंड में लगाए गए कंपनों की संख्या। किसी को भी, जिसको चाहो आप क्या बोल सकते हो, आवर्त काल बोल सकते हो, सॉरी आवृत्ति बोल सकते, संख्या क्या हो जाएगी, आवृत्ति। ठीक है, तो वापस से आप याद रखना, मैं वापस से डेफिनेशन रिपीट कर देता हूं। आवृत्ति क्या है, एक सेकंड में लगाए गए आवर्तों की संख्या को आवृत्ति कहेंगे, एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहेंगे, एक सेकंड में लगाए गए दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहेंगे, एक सेकंड में कंपनों की संख्या को अपन कहेंगे आवृत्ति। ठीक है, तो F बराबर 1/T, तो इसका मात्रक जो हो जाएगा, मात्रक तो अगर आप देखोगे तो 1/T यानी कि 1/सेकंड, या इसको अपन बोल सकते हैं सेकंड, सेकंड इनवर्स, क्या बोल देते हैं, सेकंड इनवर्स, या आप इसको बोलेंगे हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। ठीक है, तो तीनों मात्रक, 1/सेकंड, सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज, जो भी अपन इनको बोलना चाहें। ठीक, तो इस तरीके से ये आपके जो हैं सारे जो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन बोल देते हैं, अधिकतम विस्थापन की स्थिति, है ना। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट तो अच्छे से समझ में आएगा। आवर्त का मतलब जहां से अपन ने आवर्त गति स्टार्ट की थी, दोलनी गति, काल्पनिक गति, और जो भी इनमें आयाम, आवर्त काल, है ना, आवृत्ति, ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। इसके बाद के वीडियो में मतलब इसके बाद की जो चीजें मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।